Hello students, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about enzymes. Now this is very interesting topic for me because I really like the topic of enzymes. First we should know that what are enzymes, okay? Now enzymes are basically called a common word for enzymes that is used, we call them catalyst, okay? So what enzyme is called? That is called catalyst. Now what is a catalyst or what is enzyme? So the accurate definition, you should know that what is enzymes. So enzymes are the catalyst which speed up the rate of chemical reaction without being changed or used in the reaction. Okay. So the most important thing here, you need to write in the definition that will give you mark. That is, you have to mention without being changed. Okay. So this is very important that you have to mention that enzymes are the catalyst and they speed up the rate of chemical reaction. And the second thing is that we are not using them, like we get back enzymes, okay? हमें वो वापस मिल जाते हैं जैसे कि हमने उनको बस it's just like that. आप कैसे इसको आसानी से समझ सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमने उसमें एंजाइम्स ऐड किए, उन्होंने हमें क्या फायदा दिया, उन्होंने हमारे केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज कर दी, ठीक है? They speed up the rate of chemical reaction without being changed or used. Okay, so without being changed or used, they work and they speed up the chemical reaction. So this is basically called enzymes. Okay, तो क्या होते हैं enzyme? Enzyme are the biological catalyst. अब biological क्यों कह रहे हैं हम? Why we are saying biological? Basically, biological means living. ठीक है, बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? एंड व्हाट आर एंजाइम्स? यू कैन सी लाइक एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स. इफ यू नो, आप लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कितने टाइप के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं. हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है? बेसिकली इन तीन के बारे में हमने अभी तक डिटेल से पढ़ा है, ठीक है? तो जो एंजाइम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ओके, एंजाइम्स किससे मिलके बने हैं? प्रोटीन से मिलके बने हैं, जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं. like when we are saying biological catalyst, it means that they are made in the living cells. Okay, तो ये living cells में है. Now, what is the working of enzyme? They are speeding up the rate of chemical reaction without being changed or used in the process. And why they are important? Like हम ये कह रहे हैं कि एंजाइम्स क्या हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके रेट को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. यूजअप भी नहीं होते, वैसे ही हमें वापस मिल जाते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो बात हो गई. लेकिन why they are important? Why they are necessary? Because they are essential for maintaining reaction speeds for all kind of metabolic reaction to sustain life. जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, अगर आपको बताओ हमारी बॉडी के अंदर, इवन इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी, देयर आर मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग. ओके, तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंटिन्यू रखने के लिए कैटलिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? एक बड़े मजे की एग्जांपल अब मैं आपको यहाँ पे देती हूँ. अगर आपको पता हो कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, ठीक है? एंड दोज कैटलिस्ट आर बेसिकली वर्किंग इनसाइड आवर बॉडी. अ वेरी गुड एग्जांपल इज हियर. आप देख सकते हैं कि इट्स रिलेटेड टू डाइजेशन. ओके, डाइजेशन से रिलेटेड है ये. हमारे स्टमक के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स, ठीक है? अगर हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स नहीं होते तो जो खाना हम खा रहे हैं, द फूड वी आर ईटिंग, that is not digested till 2 to 3 weeks. Can you imagine? Till 2 to 3 weeks. अगर एंजाइम्स हमारे स्टमक में नहीं होते तो हमारा जो वो एक वक्त का खाया हुआ खाना है वो 2 से 3 हफ्ते तक डाइजेस्ट नहीं होगा. जबकि एंजाइम्स हमारे स्टमक के अंदर हैं, सो दैट फूड कैन बी डाइजेस्टेड विद इन 3 to 4 आवर्स, ठीक है? तो यहां से आप एंजाइम्स की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आर. अब हमें सबसे पहले ये तो पता चल गया कि व्हाट आर एंजाइम्स, ठीक है?
किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। क्या काम कर रहे हैं? स्पीड अप कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग, हाउ दे आर वर्किंग, काम कैसे कर रहे हैं एंजाइम। अब यहाँ पे आप स्क्रीन देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लू सर्कल मैंने शो किया है, दिस इज एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम कैसे काम करता है? वी हैव एंजाइम एंड एंजाइम हैव द एक्टिव साइट। सो जो ये पार्ट है हमारा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एक्टिव साइट। Okay, so active site is here and substrate is coming from outside. Okay, तो substrate आएगा, वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिव साइट के ऊपर अटैच करेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये येलो ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, वो अटैच करता है और इस तरह से हमारे पास एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बट बात सारी है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है। सो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, आपको ये वाई इट इज बोल्ड हियर, ताकि आपको पता चले कि दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म। One more thing I want to tell you, in O levels, basically, if you are not using the right biological term, examiner will not award you mark. Okay? आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपकी एक्सप्लेनेशन सही है। सिर्फ सही एक्सप्लेनेशन के लिए वो आपको कुछ नंबर तो दे सकते हैं, लेकिन पूरे नंबर नहीं देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम, like enzyme is the biological catalyst which speed up the rate of reaction without being changed or used. अब अगर इस definition में मैं speed up use नहीं करती और मैं नहीं लिखती without being changed, तो मुझे marks नहीं मिलेंगे, ठीक है। So you have to be very clear about that. Whenever you are writing the answer, there should be right biological terms in your answer. Okay, so make sure you are doing that. अब एंजाइम्स दे आर स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। इसका क्या मतलब है कि जो ये एक्टिव साइट है इस पे एक खास सबस्ट्रेट ही आके अटैच हो सकता है, हर सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं होगा, ठीक है। इसकी एक और मैं आपको छोटी सी डायग्राम यहाँ बना के दिखा देती हूँ कि हम क्या कहना चाहते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस शेप का एंजाइम है, ठीक है, और ये हमारी एक्टिव साइट है, तो अब जो सबस्ट्रेट यहाँ पे आकर अटैच होना है वो एग्जैक्टली इसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप का होना चाहिए कि वो यहाँ पर एग्जैक्ट ऐसे ही आके फिक्स होगा, जैसे मैंने इस तरह से फिक्स की, ठीक है। तो जब ये इस तरह से आके फिक्स होगा, सो वी विल गेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड व्हाट विल गेट? विल गेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपको लोगों के लिए ये क्लियर हो जाए कि एक एंजाइम है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट आएगा जो कि उस एक्टिव साइट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, वो वहां पे आके अटैच हो जाएगा और एट द एंड जब वो अटैच हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे बनी है? जब वो आके सबस्ट्रेट से अटैच हुआ है और एंजाइम जो हमारा है वो अनचेंज्ड है। ये तो हम आपको पहले ही मेंशन कर चुके हैं, ठीक है, कि एंजाइम हमारा सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, इट इज नॉट टेकिंग पार्ट, लाइक इट इज नॉट केमिकली चेंज्ड इन द रिएक्शन, वी आर गेटिंग बैक दैट एंजाइम। ओके, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। Okay, so till here what we are done, first I told you about the definition of enzyme, then I told you like what kind of material enzymes are made up of. They are made up of proteins, how they are working, why they are necessary, understand? So it's very important for you all to understand this procedure. Okay, now आफ्टर दैट, अब यहाँ पे मैं आपको एक विजुअलाइजेशन दिखाती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइक किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं। देखें, अब ये E फॉर एंजाइम एंड S फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है, ये सबस्ट्रेट आ रहा है। अब इसको कैसे फिक्स होना चाहिए? यहाँ पे हमारी शेप ये है, एक मिनट मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि जरा प्रोमिनेंट हो जाए। Now this is our shape, ये ट्रायंगल शेप है। सो ऑब्वियसली ये एंजाइम टर्न होके इस तरह से जब आपके यहाँ पर फिक्स होगा तो क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। व्हाट वी गॉट? वी गॉट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। So that is called enzyme substrate complex, और हम इसको आसान वर्ड में ES complex भी लिख सकते हैं, ठीक है।
सो दैट इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमें फिर क्या देता है, प्रोडक्ट। सो यहाँ आप देख सकते हैं P फॉर P मीन्स प्रोडक्ट। सो ये हमारी प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड की एंड लॉक मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लॉक एंड की फिट, राइट। लॉक एंड की फिट का क्या मतलब है? अब आपको पता है कि हर ताला एक चाबी से तो नहीं खुलता, ठीक है। एवरी लॉक नीड्स इट्स स्पेसिफिक की। हम हर ताले को एक चाबी से नहीं खोल सकते। द सेम थिंग गोज हियर। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उस पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट अटैच कर सकता है, हर सबस्ट्रेट अटैच नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब हर सबस्ट्रेट अटैच नहीं कर सकता तो इस तरह यहाँ पे ये आके अटैच होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड एट द एंड वी गॉट द प्रोडक्ट, ठीक है। सो सबस्ट्रेट इट fits perfectly into the active site, we got enzyme substrate complex, and at the end reaction is done. Okay, so that's it. Till here, I'm again going to revise all the steps. First, we are done with the definition of enzyme, how enzymes are made up of, what is key and lock model, how it is working, and why it is necessary. So ये सारे points आपको अपने mind में रखने हैं. Don't forget all these points. अब हम एक experiment देखेंगे यहाँ पे. We need to check the effect of temperature. So there is experimental procedure to determine how temperature affects amylase activity using iodine. अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या चेक करने वाले हैं? हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है अमाइलेज पे. व्हाट इज अमाइलेज? अमाइलेज इन द एंजाइम. ओके, क्या है अमाइलेज? अमाइलेज इज एंजाइम. हमने इसकी एक्टिविटी को चेक करना है कि हाउ अमाइलेज इज वर्किंग, कब तक ये वर्क करेगा, क्योंकि वी आर चेकिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है अमाइलेज पे. अब very simple experiment. What we are going to do first, starch solution is basically heated. Starch solution is heated to a set temperature, like any temperature you can, जो भी आपने अपने experiment के हिसाब से set किया है, ठीक है. उसके बाद हम tiles लेंगे और iodine is added to the wells of a spotting tile, ठीक है. Then we add amylase and we add it into the starch solution and we will mix well, we stir it. Okay, वो dropping है, वो आपको just उसको mix करना है, ठीक है. Every minute droplets of solution are added to the new well of the iodine solution, right? And when we are going to continue that, like every minute we are adding a drop of the mixture to fresh iodine. When our endpoint comes, basically now there is like they need some time, like time is taken to reach the end point. Okay, so after that time we need to record the reading. Now when we know that the reaction stops, so basically until the iodine is turning iodine stops turning blue black. Okay, because amylase का reaction हो रहा है ना iodine के साथ, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन खत्म हो गया है? इसका मतलब है कि अब हमारे पास कोई भी स्टार्च लेफ्ट नहीं है, वहां पर सोल्यूशन में कोई भी स्टार्च लेफ्ट नहीं है, इसलिए तमाम अमाइलेज जो है वो ब्रोकन डाउन हो चुका है, ठीक है. सो दिस इज वेरी इजी एक्सपेरिमेंट. अब हमने इसमें टेम्परेचर सेलेक्ट किया था, ठीक है. तो टेम्परेचर लाइक ये एक्सपेरिमेंट हम डिफरेंट टेम्परेचर पर रिपीट करेंगे. That will tells us that till which temperature is optimum temperature or the best temperature to carry out the experiment. क्योंकि एंजाइम्स एक लाइक ये एक्सपेरिमेंट करने का क्या मकसद है कि हमें पता चल रहा है कि एंजाइम्स कितने टेम्परेचर तक वर्क करते हैं. तो एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टी है कि एंजाइम, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. अगर इफ दैट रिएक्शन इज हैपनिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, अब आपको पता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं वो बेस्ट वर्क करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे. अगर हमारा टेम्परेचर इससे कम होता है या ज्यादा होता है, ज्यादा होगा तो क्या होगा? एंजाइम डीनेचर हो जाएगा. नाउ व्हाट डज डीनेचर मींस? लाइक दैट इज ब्रोकन डाउन, ठीक है.
एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, वो वर्क नहीं कर सकता। एंड तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारी बॉडी का जैसे हमें कभी टेम्परेचर फीवर हो जाता है, हमें हमारा टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे जिस्म के अंदर एंजाइम सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए सॉरी जिसके लिए हमें कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है, और उस मेडिसिन की वजह से हमारी बॉडी फिर जो है वो सही से वर्क करती है, ठीक। सो जस्ट लाइक दैट, इस तरह से हमें पता चलता है कि जो एंजाइम्स हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर अप या डाउन होता है, लो हो जाता है टेम्परेचर, अगर तो हाई है हम कहेंगे एंजाइम विल डीनेचर, अगर तो लो है टेम्परेचर तो इट मींस दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लो, सो दे आर वर्किंग वेरी स्लो, ओके। तो मॉलिक्यूल्स बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Now we will also see another investigation in which we are going to check the effect of pH, ठीक है। अब pH क्या होती है, ठीक है। हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच होती है, आप लोगों ने पिछले ग्रेड्स में पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा कि इट्स 0 to 7, so like from 0 to 6 it's acidic and 7 is basically neutral and from 7 to 14 it's basic, okay। तो ये पीएच का एक जनरल स्केल, ठीक है। अब एंजाइम्स जैसे कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं, उस तरह से वो एक स्पेसिफिक पीएच पे भी काम करते हैं, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट पे भी हमारे पास अमाइलेज है और हम चेक करेंगे कि हाउ डज पीएच अफेक्ट्स अमाइलेज एक्टिविटी, ठीक है। हियर वी आर आल्सो यूजिंग बफर सॉल्यूशंस टू कंट्रोल द एसिडिटी, ओके। तो यहाँ पे बफर सॉल्यूशन भी इस्तेमाल किया जा रहा है। Now, what is the procedure? Again, we are going to place single drops of iodine solution in the rows of the tiles. Then we are going to label a test tube with the pH to be tested, right? And then we are going to use the syringe to take 2 centimeter cube of amylase in the test tube. Okay? After that, we need a buffer solution, 1 centimeter cube of buffer solution to the test tube by syringe. ये भी हम syringe के through लेंगे, ठीक है। और फिर हम एक और टेस्ट ट्यूब में 2 सेंटीमीटर क्यूब स्टार्च सोल्यूशन लेंगे और वो हम अमाइलेज और बफर सोल्यूशन में ऐड करेंगे, ठीक है। जब हम वो ऐड करेंगे वी नीड टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच, ओके। हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी और हमें 10 सेकेंड के बाद हमने पिपेट से जो है वो मिक्सचर का ड्रॉप जो है वो आयोडीन का उसमें ऐड करना है, ठीक है। जैसे ही हम वो आयोडीन का ड्रॉप उसमें ऐड करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है, ठीक है। फिर हम मजीद 10 सेकेंड वेट करेंगे और फिर एक और मिक्स ड्रॉप ऐड करेंगे आयोडीन का, ठीक। फिर हर 10 सेकेंड के बाद इस तरह से हमने आयोडीन का ड्रॉप ऐड करते जाना है, ठीक है, until iodine solutions remains orange brown, ठीक है। तब तक करना है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं टाइल्स बने में, ठीक है। 10 सेकेंड्स में था, फिर 20, 30, 40, उसके बाद फर्दर जो है ये तब तक हमने किया जब तक ये ऑरेंज ब्राउन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हम ये रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट डिफरेंट पीएच वैल्यूज के साथ। द लेस टाइम द आयोडीन सॉल्यूशन टेक्स टू रिमेन ऑरेंज ब्राउन, so the quicker all the starch has been digested, so like it means we should know that at which pH enzyme is working better, ठीक है। so same जिस तरह से हमने टेम्परेचर के साथ किया था, डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था ये चेक करने के लिए कि व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो सेम वी आर डूइंग हियर, वी नीड टू चेक द ऑप्टिमम पीएच। तो किस पीएच पे एंजाइम बेस्ट वर्क करेगा, तो हमने वो पीएच, उससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि क्या किया जाए, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बोथ एक्सपेरिमेंट्स। इस तरह से हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या परफेक्ट पीएच है और क्या परफेक्ट टेम्परेचर है किसी भी एंजाइम का, लाइक ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम का क्या मतलब है, ऑप्टिमम का मतलब है द बेस्ट, like if I am saying optimum temperature, so the best temperature on which that specific enzyme is working, and optimum pH, like
द बेस्ट पीएच, ठीक है, जिसपे वो अपना, जिसपे एंजाइम बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, सो दैट इज द ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. अंडरस्टैंड? ओके, let's revise this one more time, like how enzyme is working. I told you already we have active site, ठीक है, enzyme पे active site होती है, substrate is coming from outside and it's fixed here and it's just like this. Now we get enzyme substrate complex here, यहाँ पे हमारे पास enzyme substrate complex बन गया और at the end ये हमारे पास product release, ठीक है. So very easy. इसको हम की एंड लॉग हाइपोथेसिस कहते हैं. आपको पता होना चाहिए कि की एंड लॉग हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, कि सबस्ट्रेट के पास एक कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है एक्टिव साइट की, जब एंजाइम की एक कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है एक्टिव साइट की, सबस्ट्रेट आएगा वो वहां पर अटैच होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट, ठीक है, कोई और हर कोई नहीं आके लग सकता. एवरी एंजाइम हैज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट, ठीक है. जिस तरह से हमने कहा कि वाई वी गिव द एग्जाम्पल ऑफ लॉक एंड की, बिकॉज हर ताले को हर चाबी नहीं खोल सकती, एक स्पेसिफिक की होती है उसको ओपन करने के लिए, दैट्स वाई. ओके, सो इट्स लाइक दैट. आई होप हम ये इतनी दफा रिवाइज कर चुके हैं, आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है. अच्छा जी. अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट रिलेट्स टू द प्रीवियस थिंग. एंजाइम्स एंड टेम्परेचर, लाइक एंजाइम किस टेम्परेचर पर बेहतरीन वर्क कर सकते हैं, ठीक है. ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन हम इसको एक दफा फिर रिवाइज कर रहे हैं. लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है. तो एंजाइम वर्क्स फास्टेस्ट एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब ह्यूमन बॉडी का मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो जितने एंजाइम्स हमारी बॉडी में हैं वो इस पे बेस्ट वर्क करेंगे. अगर इसमें कुछ ऊपर या नीचे हो रहा है तो क्या होगा, डीनेचरेशन हो जाएगी, ठीक है. अगर टेम्परेचर हायर है, डीनेचरेशन हो जाएगी. अब डीनेचरेशन इज बेसिकली इवर्सिबल. अगर एंजाइम ब्रेक हो गया है, टूट गया है, उसकी शेप खराब हो गई है, तो फिर लाइक वी कैन नॉट गेट इट बैक, ठीक है. एंजाइम एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाएगी. अंडरस्टैंड? सो इट्स लाइक दैट. ओके, अब यहाँ पर इन्होंने हमें एक ग्राफ भी दिखाया है. अब आप ग्राफ को समझ सकते हैं इजीली कि हमारे पास y एक्सेस पे रेट ऑफ रिएक्शन है और x एक्सेस पे हमारे पास है टेम्परेचर. अब आप ये देख रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जिस भी एंजाइम का हमने ये ग्राफ बनाया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्टिमम, लाइक दिस इज फॉर ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट्स 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे रेट कितना है, अब आपने देखा है, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है तो 100% आ रहा है, ठीक है. जब हम यहाँ जा रहे हैं, आप देखिए रेट कम हो रहा है, 39. टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेट कम हो रहा है, 26, 13. और यहाँ पे आके देखें रेट ने डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, 0%, डीनेचरेशन, ठीक है. अब यहाँ पर एट लाइक 45 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस पे भी वो 13.5% वर्क कर रहा है, ठीक है. और अगर हम यहां से देखें तो यहां से वो काम करना स्टार्ट कर रहा है. लो टेम्परेचर है तो एंजाइम एक्टिविटी खत्म नहीं हुई भी, लेकिन बहुत स्लो है. नाउ मेक श्योर वन थिंग, यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट दोबारा बता रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें, दैट इज इंपॉर्टेंट. If it is asked that like when we have higher temperatures, तो क्या होगा, ठीक है. तो आपको मेंशन करना है कि एंजाइम इज डीनेचर्ड. ओके, अगर आप लिख रहे हैं एंजाइम इज ब्रोकन, इट इज नॉट वर्किंग, एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं दे, ठीक है. So it is very important that you are writing the right biological words. तो यहाँ पे आपने क्या लफ्ज यूज करना है, डीनेचरेशन का, कि एंजाइम इज डीनेचर्ड. और अगर वो आपको ये मेंशन कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर है, ठीक है, लो टेम्परेचर है, तो हम तब क्या मेंशन करेंगे, लो टेम्परेचर पे हमने मेंशन करना है कि the kinetic energy of molecules is very low, so that's why molecules are moving very slow. Understand? तो जब वो बहुत स्लो मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है एंजाइम एक्टिविटी इज वेरी लेस. It's not completely closed, it's not completely finished, but it's very less efficient. Okay, बहुत ही slowly enzymes work कर रहे हैं.
तो ये आपको टर्म्स यूज करनी है. मेक श्योर यू आर गोइंग टू यूज दीज टर्म्स. ओके. After discussing this one, now again we comes to pH. अब मैंने आपको बताया था कि pH का एक प्रॉपर स्केल होता है. ये आप यहाँ देख सकते हैं. अगर 2 pH है, लेस है, तो इट्स क्वाइट एसिडिक. 7 इज न्यूट्रल एंड अबव 7 इट्स बेसिक. ठीक है. अब जैसे हमारे स्टमक के एंजाइम्स हैं, वो वेरी लेस पीएच पे वर्क कर रहे हैं, यानी स्टमक की जो पीएच है दैट इज 2. ओके. तो इसका मतलब है कि एंजाइम बेस्ट उसके ऊपर वर्क करेंगे. लेकिन जो हमारी इंटेस्टाइन की पीएच है दैट इज 8 to 9, तो वहां के एंजाइम उस पीएच पे बेस्ट वर्क करेंगे. तो अगर किसी भी जगह की पीएच, किसी भी ऑर्गन की पीएच अगर उसकी रिक्वायर्ड पीएच से कम या ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली एंजाइम्स की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक है. तो सेम हमने यहाँ पर रीजन वही सेम देना है कि एक्सट्रीम पीएच अगर 2 हाई है या 2 लो है, तो दैट विल डिस्ट्रॉय द बॉन्ड्स होल्डिंग द प्रोटीन शेप एंड इट विल चेंज द एक्टिव साइट. ओके. एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि अगर डीनेचरेशन हो गई है तो वो इरिवर्सिबल है. डीनेचरेशन इज नॉट रिवर्सिबल. ओके. तो एंजाइम वर्क नहीं करेंगे. सेम थिंग हम यहाँ पे ये ऐसे ही ग्राफ में फिर से शो कर सकते हैं. आप लोग देख रहे हैं. अब यहाँ पर हमने जो एंजाइम लिया है दैट इज हाउ एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी अफेक्ट एक्टिव साइट शेप. ठीक है. अब इट डिपेंड्स ऑन एंजाइम. अब यहाँ पर जो ऑप्टिमम पीएच आ रही है वो 8.4 और 8.5 आ रही है. तो इट मींस लाइक मे बी दिस इज द एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन. ठीक है. अगर ये स्टमक की होती तो फिर ऑप्टिमम पीएच 2 होती. ठीक है. अगर अब ये 2 एसिडिक है, अब आप देख लें यहाँ पे आकर ये 2 एसिडिक पे आके 0% रेट आ रहा है. ठीक है. अगर हम टेम्परेचर देख रहे थे, लोअर टेम्परेचर पे 0 रेट नहीं था, लेस एक्टिविटी थी. ठीक है. अब अगर यहाँ पर 2 अल्कानाइन हो गया है तो भी रेट 0 आ रहा है. ठीक है. सो मेक श्योर यू आर यूजिंग द करेक्ट टर्म्स एंड एक्सप्लेनिंग द राइट थिंग. अंडरस्टैंड. तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करनी है कि कैसे टेम्परेचर, कैसे पीएच अफेक्ट कर रही है एंजाइम्स की एक्टिविटी. So now let's see a quick summary. First, I told you what are enzymes. They are biological catalysts. They are made up of protein. We have key and lock models. We have optimum conditions for temperature and pH. Then if enzyme is denatured, so what is going to happen, how you are going to explain it. And the last but not the least, I told you about the investigation methods for temperature and pH, okay, on the activity of amylase. Then this slide is actually, okay. Yes, so this slide is actually very much important to all of the students because they are telling us some exam tips and techniques. वैसे पढ़ाने के दौरान मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट मेक श्योर आप एक दफा और इसको गो थ्रू कर लें. First, we are not going to write that the enzyme died or enzymes was killed by heat. अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट अपने आंसर में लिखेंगे, आपको मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे. ठीक है. इंस्टेड आपको बिल्कुल बायोलॉजिकल टर्म्स में आंसर देना है कि द एक्टिव साइट हैज चेंज्ड द शेप. Our enzyme is denatured. Now substrate no longer fits to the active site, and now there is no enzyme substrate complex can be formed. Okay. फिर अगर हम लो टेम्परेचर को एक्सप्लेन करें तो वो भी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी. अगर लेस काइनेटिक एनर्जी है, फ्यूअर सक्सेसफुल कोलाजन्स हैं, तो इसकी वजह से बहुत ही स्लो वर्किंग है एंजाइम्स. ठीक है. It's like that. And these are some essential vocabulary words. We have active site, complementary shape, enzyme substrate complex, denatured and optimum. Okay. So make sure, वही बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि make sure आप right biological words के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि अगर आप सही बायोलॉजिकल वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. इवन योर एक्सप्लेनेशन इज राइट. आई एम सेइंग अगेन, इवन योर एक्सप्लेनेशन इज राइट. इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज द राइट बायोलॉजिकल टर्म्स, you are not getting full marks. Okay. So make sure. Okay. I hope you understand this, the topic. If you have any queries, you can message me. Okay. Have a good day. Bye bye.